अगले 10 मिनट में मैं जस्ट आपको बताऊंगा कि ये एल्क पॉजिटिव लंग कैंसर चीज ये क्या होती है, इसका निदान क्या है, इसमें हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, और यदि एक एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट पे अगर बीमारी बढ़ती है तो अपने को क्या करना है। और ये सबसे सही प्लेटफॉर्म है ये दिखाने का, क्योंकि हमारे पास वॉलंटियर्स भी हैं, केयर गिवर्स भी है, पेशेंट्स भी है, डॉक्टर्स भी है। तो अपने को डिटेल में अंदाज आ जाएगा कि ये एल्क पॉजिटिव पेशेंट्स का कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये हम देखेंगे कि लंग कैंसर इंडिया में बहुत दिखते हैं, और हर साल हम लगभग 70,000 न्यू केसेस दिखते हैं। और लंग कैंसर इंडिया की फोर्थ मोस्ट कॉमन, मतलब चौथी मोस्ट कॉमन कैंसर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लंग कैंसर मोर देन 50%, मतलब 50% से ज्यादा लोगों में स्टेज 4 मतलब एडवांस स्टेज में दिखते हैं। और ये जो मैंने लाल गोला किया है, ये वो है कि जो चौथे स्टेज वाले लंग कैंसर पेशेंट्स हैं, उनका जो सर्वाइवल है वो इतना अच्छा नहीं है, और ये 5 साल का सर्वाइवल है। हम जानते हैं कि लंग कैंसर बहुत सारे प्रकार के होते हैं। एक स्मॉल सेल हम बोलते हैं, और एक नॉन स्मॉल सेल। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ कि ये जो एल्क पॉजिटिव लंग कैंसर बोलते हैं, वो कौन से लंग कैंसर के प्रकार में ज्यादा दिखते हैं। एक है नॉन स्मॉल सेल। तो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में हमको एल्क म्यूटेशंस ज्यादा मिलते हैं। ये जो नॉन स्मॉल सेल है, इसमें भी बहुत सारे प्रकार है। उसमें से एक प्रकार है एडिनोकार्सिनोमा। तो अगर हम नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर देखें और एडिनोकार्सिनोमा देखें, तो ये दोनों लंग कैंसर के प्रकार में एल्क म्यूटेशंस हमको बहुत ज्यादा दिखते हैं। लेकिन मैं कब से एल्क कर रहा हूँ, एल्क एल्क एल्क, ये एल्क होती क्या है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो एल्क का फुल फॉर्म है एनाप्लास्टिक लिम्फोमा काइनेज। मैं पक्का, मुझे मालूम है कि ये नाम से किसी को कुछ समझेगा नहीं कि इंग्लिश का मतलब क्या है। लेकिन मैं अगर थोड़ा डिटेल में जाऊँ, हमको मालूम है कि हमारे शरीर का हर एक कक्ष, हर एक कण में डीएनए होता है। और ये डीएनए क्या है, डीएनए अपने शरीर का सबसे महत्वपूर्ण कोड, मतलब हमारा जो हृदय बराबर से धड़कती है, हमारे सांसें चलती हैं, हमारा दिमाग चलता है, हमारे हाथ पैर चलते हैं, ये सब डीएनए के बदौलत है। इस डीएनए में अगर थोड़ी सी भी बदलाव आई, इस बदलाव को हम लोग उत्परिवर्तन बोलते हैं। जो म्यूटेशन का जो हिंदी अर्थ है वो उत्परिवर्तन। तो ये डीएनए में अगर थोड़ी सी भी बदलाव आती है, तो ये बदलाव से लंग कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है। और ये बदलाव में से एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण है एल्क। तो एल्क को अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो इसका ये मतलब है कि डीएनए में उत्परिवर्तन, और ये उत्परिवर्तन का नाम है एल्क। और इसके वजह से लंग कैंसर होने के चांसेस है। तो हम ये लंग कैंसर और ये एल्क कहाँ पे टेस्टिंग करते हैं। आपके ट्रीटमेंट चालू होने से पहले लंग का जो बायोप्सी का टुकड़ा हम जो निकालते हैं, वो टुकड़े पे हम ये टेस्ट करते हैं। एल्क को पकड़ने के लिए बहुत सारे टेस्ट है, लेकिन हम लोग टाटा मेमोरियल में और ऑल ओवर इंडिया और या ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्ट कॉमन जो हम लोग टेस्ट यूज करते हैं ये एल्क को पकड़ने के लिए, या है आईएचसी, एनजीएस या फिश। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हम लोग बायोप्सी का टुकड़ा निकालते हैं, उस पे एल्क के लिए अपने को टेस्टिंग करना ही है। ये अपने को ध्यान देना है कि आईएचसी से करे कि फिश से करे कि एनजीएस से करे, वो तो डॉक्टर देख लेंगे। लेकिन अपने को ये दिमाग में रहना चाहिए कि जो टुकड़ा निकलता है बायोप्सी के बाद, उस पे एल्क की टेस्टिंग होनी ही चाहिए। लेकिन एल्क कितना कॉमन है, मतलब हम लोग अगर 100 पेशेंट्स को हम लोग चेक करेंगे तो कितनों में एल्क पॉजिटिव निकलेंगे। तो ये हमने हमारे ही पेशेंट्स के ऊपर हमने ये डेटा निकाले हैं कि अगर हमने 100 पेशेंट्स को चेक करेंगे, तो उसमें से लगभग 8 से 10% लोगों में ये एल्क पॉजिटिव दिखती है। मतलब हर 100 पेशेंट में 10 पेशेंट एल्क पॉजिटिव रहने के चांसेस है। इसमें से यदि किसी की उम्र 60 ईयर मतलब 60 साल से कम हो, महिलाओं में जो स्मोकिंग नहीं करते या स्मोकिंग कम करते, और जिनका एडिनोकार्सिनोमा नाम का लंग मतलब लंग कैंसर का प्रकार है, इनमें एल्क पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा है। तो ओवरऑल हमने देखा कि 8%। लेकिन अगर 60 साल से कम है, महिलाओं में जिनका स्मोकिंग का हिस्ट्री नहीं है, और जिनको एडिनोकार्सिनोमा प्रकार का लंग कैंसर है,
उनमें एल्क पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा है, लगभग 11 से 12%। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पर। तो अभी हमने देखा कि ये एल्क पॉजिटिव क्या होती है, उसका ये मतलब है कि डीएनए में उत्परिवर्तन। हमको ये मालूम पड़ा कि ये एल्क पॉजिटिव कहाँ पे टेस्ट करते हैं। हमने जो ट्रीटमेंट के पहले जो लंग की बायोप्सी की, वो टुकड़े पे हम लोग वो टेस्ट करते हैं। और तीसरी बात है, एल्क पॉजिटिव कितना कॉमन है, मतलब 100 पेशेंट्स को हम ट्रीट करेंगे या टेस्ट करेंगे तो कितनों में एल्क निकलेगी, तो लगभग 10% लोगों में एल्क पॉजिटिव निकलती है। तो क्या अपने पास ये एल्क पॉजिटिव लंग कैंसर के लिए ट्रीटमेंट है? हाँ, हमारे पास है। और ये हमारे दवाइयाँ हैं, आई थिंक काफी लोगों को शुरू भी होंगे, काफी लोगों ने यूज भी किया होगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये सारे टैबलेट्स हैं, कोई भी आईवी कीमोथेरेपी नहीं है। एक दवा का नाम है क्रिजोटिनिब, एक और दवा जो उसके बाद आई उसका नाम है सेरेटिनिब, उसके बाद एक दवा आई उसका नाम है एलेक्टिनिब। दो दवा है जो अप्रूव्ड है लेकिन हमारे देश में नहीं है, ब्रिगैटिनिब, एंसार्टिनिब, मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। और लास्ट है लॉरलैटिनिब। तो ये 4 दवाइयां लगभग हमारे पास है। और हमारे पुस्तक क्या कहते हैं? हमारे पुस्तक कहते हैं, और ये आई थिंक सारे पेशेंट्स और केयर गिवर्स को भी ध्यान रखना चाहिए, कि अगर किसी को एल्क पॉजिटिव लंग कैंसर डायग्नोज हो या निदान हो, या आप जानते हैं कि किसी को एल्क पॉजिटिव लंग कैंसर है, तो उनको कीमोथेरेपी नहीं देना चाहिए। उनमें ये सारे टैबलेट्स ज्यादा काम करते हैं। और यदि कोई एल्क पॉजिटिव पेशेंट को कीमोथेरेपी स्टार्ट किया हो, तो वो कीमोथेरेपी बंद करके उसको टैबलेट्स पे शिफ्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है जानना कि एल्क पॉजिटिव में कीमोथेरेपी हम पहले स्टार्ट नहीं करते, हम सारे पेशेंट्स को टैबलेट स्टार्ट करते। तो ये देखिए, ये मैंने आपको शुरुआत में दिखाया कि ये गोला है जहाँ पे लंग कैंसर पेशेंट्स का जो तीसरे या चौथे स्टेज पे आते हैं, उनका सर्वाइवल कितना है। लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि जो एल्क पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उनका सर्वाइवल बहुत अच्छा है। अगर मैं थोड़ा नंबर से थोड़े आंकड़े जोड़ूं, 5 साल में लगभग 10% लोग जिंदा रह पाते अगर एल्क नहीं है तो। यदि एल्क है तो 5 साल में ये 10% से 60% होते हैं, मतलब 50% लोग एक्स्ट्रा फायदा करते हैं ये एल्क पॉजिटिव का ट्रीटमेंट होने पे। और ये 5 साल है, पहले हमने ये सब कभी 5 साल कोई भी लंग कैंसर पेशेंट को इतना लंबा जीते कभी नहीं देखा है, लेकिन ये एल्क पॉजिटिव में पॉसिबल है। तो आपका रोल क्या है एज अ पेशेंट, एज अ केयर गिवर, दूसरे पेशेंट्स को आपको कैसे बताने हैं? फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए भी क्या थोड़े टिप्स है। अगर आपको या यदि लगे कि किसी को लंग कैंसर है, तो जल्दी से जल्दी कैंसर के डॉक्टर या कैंसर स्पेशलिस्ट के पास आपको उनको भेजना चाहिए। अगर किसी का लंग का बायोप्सी का टुकड़ा है, तो ये इंश्योर करना चाहिए कि वो बायोप्सी का टुकड़ा एल्क पॉजिटिव या और कोई म्यूटेशन हो उसके लिए टेस्टिंग होनी चाहिए, और ये जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि एल्क यदि पॉजिटिव निकले या एल्क म्यूटेशन निकले, तो इसमें कीमोथेरेपी की स्टार्टिंग में जरूर नहीं है। ये पेशेंट्स ओरल टैबलेट्स या ओरल दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है बीमारी को। ये बहुत जरूरी है कि गोली जो है, ये टैबलेट जो है, वो टाइम टाइम टू टाइम ले। ऐसा नहीं कि एक दिन में दो गोली, एक दिन में एक गोली, या एक दिन नहीं ले दूसरा दिन ले, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो पेशेंट्स लंबे लंबे जीते हैं, 5 साल 6 साल, ये सारे पेशेंट्स अपने गोलियां टाइम टू टाइम खाते, जैसे डॉक्टर बताते। यदि आपको एल्क पॉजिटिव लंग कैंसर हो, तो ये मेरी सलाह है आपके लिए। एक तो है गोलियां, ऐसा नहीं कि एक गोली आज लेंगे एक गोली नहीं लेंगे। और जब भी आपका कैंसर के डॉक्टर आपको बुलाते हैं ओपीडी में, टाइम टू टाइम जाना चाहिए। अगर कोई भी साइड इफेक्ट हो ये गोली पे, तो खुद से गोली स्टार्ट करना, खुद से गोली बंद करना, ऐसे नहीं करे। कुछ भी अगर साइड इफेक्ट हो, अगर आपको लगती है कि गोली बंद करनी है, तो आपके कैंसर के डॉक्टर से कंसल्टेशन करनी चाहिए। यदि कोई पैसों की दिक्कत हो और गोली खरीदने के लिए पैसों की दिक्कत है और गोली नहीं खरीद पा रहे, तो भी हम हैं हेल्प करने के लिए। बहुत सारे एनजीओज है, संजीव जी है, बहुत सारे अपने पास सोशल सपोर्ट है,
जिसलिए एल्क पॉजिटिव ट्यूमर के लिए हम गोली ला सकते हैं। क्यों ला सकते हैं? क्योंकि ये गोली देने से पेशेंट 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, बहुत सारे पेशेंट 10 साल भी जी चुके हैं। तो हमको मालूम है कि ये ऐसा प्रकार का लंग कैंसर है जिसमें हम क्योर पा सकते हैं। यदि कोई भी ट्रीटमेंट पे सपोजिंग एक गोली चालू की लेकिन बीमारी बढ़ गई, तो निराश ना हो। अपने पास आगे 2, 3, 4 अलग अलग प्रकार की गोलियां हैं। तो अगर कोई भी गोली पे बीमारी बढ़ती है तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है, डॉक्टर के पास आपको बिल्कुल जाना है और अगला जो ट्रीटमेंट है, अगला जो गोली है, उसके बारे में बात करनी है। थैंक यू। थैंक यू।